तो आज चलिए शुरुआत करते हैं एडिटोरियल वॉल्यूम 2 का सीट नंबर 9 बिहार एसएससी के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो नंबर 1, 1 नंबर, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी? राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवांगी सिंह। तो चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बुध ग्रह नजदीक है। तीसरे नंबर पर क्वेश्चन पे आते हैं। मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उरुग्वे से होकर नहीं गुजरती है। 4 नंबर, निम्न में से कौन अग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन अग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्लेट अग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? भारत के किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दामोदर नदी को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन, हेमिस नेशनल पार्क भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? हेमिस नेशनल पार्क भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लद्दाख में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गोविंद सागर स्थित है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्र हवाओं को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्र हवाओं को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी हवा है? तो वह है बी। कहाँ बहती है? तो पश्चिम बंगाल में बहती है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में चलती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट की पहाड़ी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट की पहाड़ी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हरिश्चंद्र पूर्वी घाट की पहाड़ी नहीं है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा राज्य जुलाई 2022 में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया? कौन सा राज्य जुलाई 2022 में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गुजरात बन गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? निम्न में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कांडला बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। राइट टू रिपेयर कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला शहर कौन बन गया? राइट टू रिपेयर कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला शहर कौन बन गया? तो उसका आंसर हो जाएगा ए, न्यूयॉर्क। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बन जाएगा? बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बन जाएगा? तो इसका आंसर है ए, अररिया में बन जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? निम्न में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो उसका आंसर हो जाएगा बी, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सल्तनत काल में दीवान ए रियासत किस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था? सल्तनत काल में दीवान ए रियासत किस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था? तो उसका आंसर हो जाएगा ए, बाजार नियंत्रण विभाग का। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? बीजापुर का गोल गुंबज
किसका मकबरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सर आयरकुट ने किया था। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया? किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने किया था। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एंड्रयू फ्रेजर। एंड्रयू फ्रेजर था। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? ये किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड एलिगन द्वितीय ने कहा था। लॉर्ड एलिगन द्वितीय ने कहा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रॉलेट एक्ट। अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का जी का पहला साहसिक कदम था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रॉलेट एक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से किसने अंडमान और निकोबार द्वीप को क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप नाम रखा? निम्न में से किसने अंडमान निकोबार द्वीप को क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप नाम रखा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सुभाष चंद्र बोस ने रखा था। सुभाष चंद्र बोस ने रखा था। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्रेसम का नियम। ग्रेसम का नियम के अनुसार। 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का। विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का अंतर है। तो बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वे घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर परिचित हो या बाहर, क्या कहलाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा बी, सकल राष्ट्रीय आय। सकल राष्ट्रीय आय JNI कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सुमिलित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का ए, बी का 2, सी का 3, 4 का डी। तो आराम से मिला लेते हैं। जी मार्कोनी रेडियो, जे एल्बर्ट टेलीविजन, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन, थॉमस अल्वा एडिसन ग्रामोफोन। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। उष्मागति की रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है? उष्मागति की रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्रेफाइट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसकी राशि है? तो इसका हम जानते हैं आंसर होगा, ये तो क्वेश्चन कट गया, लेकिन इसका आंसर होगा सी, विकृति होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? जल में अस्थायी कठोरता
किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सोडियम और पोटासियम के सल्फेट के कारण होती है। सोडियम और पोटासियम के सल्फेट के कारण होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नाभिक कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नीलम यानी कि रूबी का रासायनिक सूत्र है। तो रूबी का रासायनिक सूत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, Al2O3, Al2O3। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अम्फीबिया होता है। अम्फीबिया क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले जीव। जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले जीव को क्या कहते हैं? अम्फीबिया कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, छिपकली में नहीं होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या है। तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 24 होती है पसलियों की संख्या। 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य के शरीर में निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? मनुष्य के शरीर में निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हृदय उत्सर्जी अंग नहीं है, जबकि वृक्क, यकृत और त्वचा उत्सर्जी अंग है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किसी निकाय के दो संलग्न भागों के बीच तापांतर के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण, जिससे उस निकाय के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह उस निकाय के कणों को विस्थापित किए बिना हो कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चालन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन मध्य कान की हड्डी है? निम्न में से कौन मध्य कान की हड्डी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी मध्य कान की हड्डी है। 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। गर्भनाल में कितनी धमनियां होती है? गर्भनाल में कितनी धमनियां होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा ए, 2। गलत हो गया है, इसका आंसर हो जाएगा ए। गर्भनाल में कितनी धमनियां होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2 धमनियां होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जल चक्र में सौर चक्रण की महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्था अवस्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्था अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नागपुर में अवस्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के सबसे पहले सत्याग्रही निम्न में से कौन थे? बिहार में शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह का सबसे पहले सत्याग्रही निम्न में से कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, श्री कृष्ण सिंह थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के नीचे दिए गए कर्तव्यों में से किसको मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आयकर का भुगतान करना मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 243 डी, अनुच्छेद 243 डी के अंतर्गत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 48 नंबर क्वेश्चन पे, किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था। 49 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी,
आकस्मिक निधि से, आकस्मिक निधि से। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत को सौंपी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 52 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष हैं। चलिए बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है जबकि विदेशियों को नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 15। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 54 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। स्थानीय संस्थाओं का प्रशासन कुशल इकाइयों के रूप में न होने का कारण है। स्थानीय संस्थाओं का प्रशासन कुशल इकाइयों के रूप में न होने का कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अपर्याप्त धन। अपर्याप्त धन के कारण स्थानीय संस्थाओं का प्रशासन कुशल इकाइयों के रूप में नहीं होने का कारण है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 55 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका आंसर है सी, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 56 नंबर आंसर क्वेश्चन पे आते हैं। बेटन कप किस खेल से संबंधित है? बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है ए, हॉकी से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 57 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इसका आंसर है ए, वैलेंटीना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है। 59 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ए, जकार्ता में स्थित है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित घटनाक्रम में कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में कौन सी घटना हुई थी? तो इसका आंसर है बी, चटगांव शस्त्रागार लूट। चटगांव शस्त्रागार सबसे बाद में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 61 नंबर। फिलीपींस की मुद्रा है। फिलीपींस की मुद्रा है तो इसका आंसर है ए, पीसो फिलीपींस की मुद्रा है। चलिए बढ़ते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सी नदी के किनारे बसा है। 63 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नाल्को एल्युमिनियम कंपनी किस देश की सहायता से स्थापित हुआ? नाल्को एल्युमिनियम कंपनी किस देश की सहायता से स्थापित हुआ? तो इसका आंसर है बी, इटली की सहायता से स्थापित हुआ। 64 नंबर। लावणी नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? लावणी नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका आंसर है ए, महाराष्ट्र में प्रचलित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 65 नंबर क्वेश्चन। अक्टूबर 2021 में 38वां एवं 39वां आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? तो इसका आंसर है ए, ब्रुनोई ने की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 66 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो इसका आंसर है सी, 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। 67 नंबर पे आते हैं। बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो इसका आंसर है ए, असम राज्य में बोली जाती है। असम राज्य में बोली जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 68 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? तो इसका आंसर है सी, मूंग रबी फसल नहीं है। मूंग रबी फसल नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 69 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म आभूषण पुरस्कार पाने वाले
शास्त्रीय नृत्यांगना निम्नलिखित में से कौन थी? 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाली शास्त्रीय नृत्यांगना निम्नलिखित में से कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 70 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर है डी, 85वां स्थान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों हमने टोटल 70 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 70 क्वेश्चन जीके जीएस से जो कि रिलेटेड थे बीएसएससी एग्जाम में एडिटोरियल बुक से जो थे वो हमने 70 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। यदि इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे आप टेलीग्राम से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।